पत्नियां अक्सर पति के बारे में बात करती हैं और जितने भी चुटकुले बनते हैं वो पत्नियों के ऊपर ही बनते हैं और जो बेचारे गिरे और बिल्कुल कुचले हुए वो सारे के सारे चुटकुले बनते हैं पतियों के ऊपर। तो आइए कुछ नोक-झोंक थोड़ी बहुत सुनते हैं। वे सारी औरतें बैठी थी और सभी अपने पतियों की बुराइयां कर रही थी। एक पत्नी बोली, हाय हाय, पता नहीं कैसे बुराई कर लेती हैं। मेरा पति मोटा काला गंजा खुसट है, रात को खराटे लेता है। मन तो करता है मिट्टी तेल इसकी नाक में डालकर आग लगा दूं। खाता भी ऐसे है जैसे सुअर, इतनी आवाजें करता है और पीली दाल की कटोरी में रोटी भिगोकर अपनी काली काली उंगलियों से बचोर बचोर कर सपड़ सपड़ कर खाता है। उफ, ना उसे पहनने का ढंग, न चलने का सुर। फिर भी मैं कभी किसी के सामने उनकी बुराई नहीं करती। आखिर पति परमेश्वर होता है ना जी। सही कह रही हो बहन, लोग तो कहते हैं आपके पति आपसे बड़े डरते हैं, क्या ये सही है? अरे बिल्कुल सही सुना है तुमने। एक बार मैंने 50-50 के 2 नोट उनको दिए और कहा आलू और प्याज ले आना, और वो बाजार से आधे घंटे बाद आकर मुझसे पूछ रही, भगवान कौन से 50 के आलू लाने थे और कौन से 50 के प्याज, जरा बता दो, मैं भूल गया हूँ। ये डर तो पैदा करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये आदमी छोटे बैल की तरह हो जाते हैं। कहीं भी किसी के खेत में भी गाजरे मौसमी खा लेंगे। हाँ, पत्नी का डर क्या होता है ये तो मैं बता सकती हूँ। मैं आंखों के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर आंखें चेक करता हुआ बोला, आप मुझे ऐसे देखो जैसे अपने पति को देखती हो। मैंने कहा, मुँह तेरा काम दिमाग खराब हो गया क्या, ऐसा क्यों कह रहा है? बोला, बहन जी आप मुझको गलत ना समझो, हर पत्नी अपने पति से नाराज ही रहती है और वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखती। बस मुझे वैसे ही देखो, आपकी आंखों में दवा जो डालनी है। हर पति भी कम नहीं है, अपने दोस्तों के बीच में अपनी पत्नी की बातें करते हैं और कहते हैं, अरे भाई, पत्नी नाम का एक यही जीव है, इस जीव के खुश करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। क्या हो गया, तुमने कुछ बिगड़ गया क्या? तुमसे कुछ गड़बड़ हुई है तुमसे? अरे क्या बताऊं, कल संडे था, मैंने सोचा मैं आज सबसे पहले दूध गर्म करके रख दूंगा, खुश हो जाएगी, और सोचा थोड़ी चाय भी बना कर लेके जाऊंगा। और भाई मैंने फ्रिज में से दूध का भगोना निकाला और गैस पे रखा। भाई 1 घंटा हो गया, दूध में तो उबाल आके नहीं दिया। पूरा दूध ऐसा लग रहा था जम ही गया जैसे हिमालय की बर्फ। अरे बाप रे, बाद में पता चला वो तो इडली का घोल था। और मैं तो भैया सर पे पैर रख के वहाँ से भाग गया, रात को ही वापस आया। भाई ए भाई, तुम तो फिर भी बच गए होंगे, पर मैं तो अपनी कंजूस पत्नी से इतना दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ। कहती है, अरे साबुन को डायरेक्ट क्यों लगाते हो, पहले हाथ पे मलो और सूखा सूखा रख दो, उसके बाद उन्हीं हाथों पर जहाँ चाहे वहाँ रगड़ो, झाग ही झाग हो जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं, शर्मा जी की सुनोगे तो और भी पागल हो जाओगे। क्या हुआ शर्मा जी आपके साथ? अरे मेरी पत्नी कह रही थी कि एक एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ना और चप्पल कम घिसेगी। मैंने सोचा खुश हो जाएगी, मैंने 2-2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ा। अरे मेरा पाजामा फट गया और वो मेरे पीछे चप्पल लेकर ही दौड़ पड़ी। अरे शर्मा जी, आपका तो फिर भी ठीक है। अरे मुझे पंडित जी ने बताया था छत पे दाना डाल कर आओ, और मैं छत पे दाना डालने जाता था। जब मैं कल दाना डालने गया ना, तो मेरी पत्नी पीछे से बोलती है, पता है आपको क्या बोलती है? क्या बोलती है? ये बोल रही थी, आपकी चिड़िया 1 हफ्ते के लिए मायके गई है, आज ना डालने का कोई फायदा होगा दाना। बताइए, चिड़िया को दाना डाल रहा हूँ और वो मुझ पे पड़ोसन को लेकर शक कर रही है। ए पूछो मत, ये पत्नी जीव। एक बार मैं उनके साथ बाहर पानी पतासी खाने चला गया, तो मैंने कही भी कि ऐसा है आप अपना दोना अलग ले लो, मेरा दोना अलग ले लो। कहने लगी, नहीं नहीं, वो देखो सामने वाला जोड़ा एक ही दोने में खा रहा है और तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं होते। मरता क्या ना करता,
घर आके जो तमपतरी होती। तो मैंने तो कहा ठीक है भगवान, इसी में खा लूँगा। तो मैं उसको बड़े प्यार से निहार रहा था और वो मुझसे बोली, अजी जाओ, ऐसे क्यों देख रही हो रोमांटिक रूप में। तो मैंने उनसे कहा भगवान, एक भी पतासा नहीं खाई मैं, सारा तुम ही खा गई हो, थोड़ा थोड़ा खाओ ना, एक मुझे भी लेने दो। तो वो दोना पटक कर चली गई, लेकिन तुम मेरे पताशे गिन रहे थे। अब मैं सिर्फ दोना लेकर ही खड़ा रहा, एक भी पतासा मुंह में नहीं किया। कहा दिया तो मैंने का जुर्म कर दिया भैया। ओ भैया, यहीं पर ही पत्नी पुराण खत्म कर दो। आस पास कोई उन्हीं की सहेली हुई तो घर में हम कथा में आ जाएंगे। सच बता रहे, लोग हमारे नाम की कथाएं कहा करेंगे। इसीलिए सीधे सीधे जाओ और पत्नी नाम की माला जपो। आशा करती हूँ आप लोगों को ये पत्नी पति पुराण अवश्य पसंद आया होगा। पंडित जी, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ कहिए जी, कैसे? जल चढ़ाने आया था, यहाँ तो बहुत ही भीड़ लगी है। सावन का महीना चल रहा है, कन्याएं ही कन्याएं। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए। हाँ जी पूछिए। ये समझ में तो आता है, कुंवारी कन्याएं अच्छे घर और वर की कामना के लिए शिव जी को मनाने आती है। और देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन ये शादीशुदा औरतें शिव जी पर जल क्यों चढ़ाती हैं? आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए पंडित जी। जजमान, शादीशुदा औरतें पंडित जी के पास भी आई थी, पता नहीं कितनी कितनी समस्याएं लेकर। शिव जी के पास जल चढ़ाने आती हैं तो घंटों, कभी चावल, कभी चंदन, कभी अगरबत्ती, उनको मनाती रहती हैं और घंटों पता नहीं क्या बोलती रहती हैं। मैं बताता हूँ भाई, कुंवारी कन्याएं तो आती हैं घरवर की इच्छा के लिए, ये तो सभी को पता है। पर शादीशुदा महिलाएं अपना कष्ट कहने आते कि क्या मांगा था, क्या दे दिया। अरे शिव जी, क्या दे दिया ये आपने हमको? इतनी हमने पूजा पाठ की। अरे पंडित जी, आप तो बहुत मजाक करते हैं, ये शिकायतें ही करने आती हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिस किसी शादीशुदा महिला को देख लो, तुरंत कहेंगी भाई पड़ोस वाले का अच्छा है, देखो देखो पड़ोस वाले को देखो, इतना काम कर रहा है। और अपना पति चाहे गधे की तरह लगा रहे, पोछा भी करवाएंगी, झाड़ू भी करवाएंगी, फिर भी खुश नहीं होती। सही कह रहे हो, इसी के लिए तो मैं आगे की कथा कह रहा हूँ आपसे, सुन लीजिए। हाँ जी, आज तो मैं यही सुनने आया हूँ। जितनी लंबी लाइन लगी है उसमें तो मुझे लगता है मुझे देर लगेगी। सुनाइए सुनाइए।